आइए हम और आप गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आए हुए हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बचपने का जमाना है, अभी इतना बचपना है कि उम्र शरीफ 4 बरस की है। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ एक खेल खेलते हैं। आज हमारे और आपके बच्चे भी खेल में मशगूल रहते हैं, लेकिन वाहरे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारा खेल भी कितना प्यारा खेल है। हुजूर गौसे आजम अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनसे इरशाद फरमाते हैं, आओ हम और आप खेल खेलते हैं। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथी जमा है, खेल शुरू होता है। जैसे ही खेल शुरू हुआ हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मैं कहूंगा ला इलाहा, आप कहना इल्लल्लाह, मैं कहूंगा ला इलाहा, आप कहना इल्लल्लाह। हुजूर गौसे आजम अपने साथियों के साथ खेल खेल रहे हैं। हजरात मोहतरम खेल के वक्त उसी खेल के बीच से एक बुजुर्ग का वहां से गुजर होता है और गुजर होने के बाद हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों में मशगूल है। बुजुर्ग जैसे ही वहां से गुजरे उन्हीं खेलने वाले बच्चों को सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सलाम पेश करते हैं। अब देखो तो सही अल्लाह वालों की शान क्या होती है, बुजुर्गों की शान क्या होती है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिसे मौका मिल जाए वही सलाम कर लेता है। लेकिन आज हमारा और आपका मिजाज है, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम समझ रहे हैं कि वो जो आ रहे हैं वही सलाम कर ले, और जो आ रहा है उसका मिजाज ये है कि यही मुझको सलाम कर ले। लेकिन कुर्बान जाइए, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब कोई बुजुर्ग गुजरा करते थे तो वो ये नहीं देखते थे कि ये छोटा है या बड़ा है, जिसे पहले मौका मिल जाता था सलाम कर लेता था। सुभान अल्लाह, उन बुजुर्ग ने सलाम कर लिया, सारे बच्चों ने सलाम का जवाब दे दिया, लेकिन हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी सलाम का जवाब 2 मर्तबा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 बार सलाम का जवाब दिया। बुजुर्ग ने जो सुना तो वो ठहर गए। वो ठहरने के बाद हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आते। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, पूछो बाबा क्या बात है। कि मैंने आपको सलाम पेश किया, बोले हाँ किया, लेकिन सारे बच्चों ने एक ही बार जवाब दिया है, आपने 2 मर्तबा जवाब दिया है, इसकी असल वजह क्या है। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि बाबा जाओ, तुम चले जाओ, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन अल्लाह वाला भी बड़ा होशियार होता है, वो देखते ही समझ जाता है ये कोई काबिल बच्चा है, ये कोई अल्लाह का वली है। लेकिन हजरात मोहतरम वो ये नहीं समझाता। तो हुजूर गौसे आजम की उम्र शरीफ अभी 4 बरस की थी, लेकिन हुजूर गौसे आजम का अल्लाह ने मकाम बुलंद इतना कर दिया था, इतना कर दिया था कि तमाम वलियों में सबसे अफजल व आला बना दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, शान है हमारी। आज जिस गौस की महफिल में हम और आप तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला सबकी नेक जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। गौसे आजम का मकाम ये है, गौसे आजम की शान ये है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम नबियों में अफजल व आला बना करके भेजा, तमाम नबियों का सरदार बना करके दुनिया में भेजा। लेकिन जब बारी आती है गौस की, तो गौस का मकाम ये है कि तमाम वलियों में मेरे गौसे आजम सबसे अफजल व आला है। आज सारी दुनिया उन्हें बड़े पीर के नाम से जानती है। मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों, बुजुर्ग जिद पे अड़ा रहा कि बेटा इस बात का मैं जवाब लेकर ही जाऊंगा कि 2 बार सलाम का जवाब क्यों दिया था। अब गौसे आजम की शान देखिए, जी का मकाम देखिए। उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ा। हुजूर गौसे आजम ने 4 साल की उम्र है, बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद एक ऊंचे टीले पर ले गए।
हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, बाबा इधर आओ। हाँ बेटा बताओ क्या बात है? कि वो सामने दरवाजा देख रहे हो। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा वो दरवाजा मैं देख रहा हूं। आपका यहां से गुजर आज से 4 साल पहले हुआ था कि नहीं हुआ? बुजुर्ग को याद आता गया कि हाँ बेटा मेरा 4 साल पहले गुजर हुआ था कि आपने सलाम किया था। हाँ बेटा सलाम तो किया था। क्यों किया था? हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, उन्हीं बुजुर्ग से सलाम क्यों किया था? बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा वो जो दरवाजा देख रहे हो वो सैयदों का दरवाजा है। मैं जब उस दरवाजे के आगे से निकला था तो मैंने सलाम ये सोच कर किया था कि ये नबी का खानदान है। अगर मैंने यहाँ सलाम कर लिया तो मुझे कुछ न कुछ बरकतें मुयस्सर हो जाएंगी। बरकतें मिल जाएंगी और ये मकाम है इंशाअल्लाह। सैयदों का ये मकाम है, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है। लेकिन हजरात सैयदों का दरवाजा समझ कर के मैंने सलाम किया था। हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें इस घर से सलाम का जवाब आया था कि नहीं आया था? सलाम का जवाब आया था कि नहीं आया था? बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, बेटा मैंने सलाम किया तो था लेकिन जवाब नहीं आया था। हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ बाबा जान वो हमारा ही दरवाजा है। आज से 4 साल पहले जो तुमने सलाम किया था उस वक्त मैं अपनी माँ के शिकम में मौजूद था और उस वक्त हमारे घर में कोई मर्द नहीं था बल्कि मेरी वालिदा थी जो आपका सलाम का जवाब नहीं दे पाई थी। आज मैंने एक का तो जवाब दिया है वो अभी का दिया है और दूसरा जो जवाब दिया है जो आज से 4 साल पहले तुमने मेरे दरवाजे पे सलाम किया था, आज मैंने उसका फर्ज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैंने बाबा जाने एक जवाब तो अभी का दिया और एक जवाब मैंने 4 साल पहले का दिया। अब आप अंदाजा लगाओ, जो बच्चा अपनी माँ के शिकम में हो और सलाम सुन ले और जवाब न दिया हो तो उस बच्चे का मकाम क्या होगा, उस बच्चे की शान क्या होगी। बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि वाकई बेटा जो जो बात आप तुम मुझे बता रहे हो वो बिल्कुल हकीकत है और मेरी आंखों के सामने वो मंजर ऐसे नजर आ रहा है जैसे वो कल परसों का ही मंजर हो। हजरात मोहतरम बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि वाकई ये बच्चा बड़ी शान वाला है, वाकई ये बच्चा तमाम वलियों का सरदार है। मेरे दोस्तों और नौजवान साथियों, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है। आज हम और आप जश्न गौसुल वरा में इसीलिए आकर के बैठे हैं, इसीलिए तशरीफ लाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हमारी भी नेक जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। ये तो सलाम के जवाब की बात थी, ये तो सलाम के जवाब की बात थी। लेकिन हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सी करामतें हैं, बहुत सी करामतें हैं। ये रात खत्म हो सकती है लेकिन करामतें कभी खत्म नहीं हो सकती। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये भी 4 साल लगभग उम्र शरीफ थी हुजूर गौसे आज़म की जब ये वाक़या हुआ, और एक उम्र वो भी थी जब आप मदरसे में पहली बार पढ़ने के लिए गए। मदरसे में पढ़ने के लिए हुजूर गौसे आज़म जब तशरीफ ले गए
तो आज हमारे और आपके बच्चे भी मदरसा पढ़ने के लिए जाते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जैसे ही कारी साहिब के पास पहुंचते हैं तो औज़ू और बिस्मिल्लाह पढ़ाने के बाद उसका सबक यही होता है, अलिफ बा ता सा जीम, यही उसका सबक होता है। अब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये सबक पढ़ाया गया तो हुजूर गौसे आज़म खामोश हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, दोबारा तिबारा, लेकिन नहीं, गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ कारी साहब सुन लीजिए, अगर आप मुझे पढ़ाना ही चाहते हो तो मुझे 15वें पारे से पढ़ाइए। गौसे आज़म की जबानी जब इतना सुना तो पढ़ाने वाले हैरान रह गए कि जो बच्चा पहली बार मदरसे में पढ़ने के लिए आया हो, बताओ तो सही उसने 14 पारों को कहाँ याद कर लिया है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ बेटा बताओ तो सही, ये जो आप बात कर रहे हो ये 15वां पारा है, जवाब तुमने पिछले पारों को कहाँ याद कर लिया है। तो हुजूर गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उस्ताद सुनो कि मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी और फजर की नमाज के बाद जब तक वो उनकी तिलावत न कर लिया करती थी, जब तक मेरी माँ कोई दुनिया का काम नहीं छुआ करती थी। ऐ कारी साहब इन पारों को तो मैंने अपनी माँ के शिकम में ही पढ़ लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौसे